स्टूडेंट्स, हमने अपना जो लेक्चर शुरू किया हुआ था लास्ट टाइम, जहाँ पे हम थोड़ा सा हम कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। तो हमने डाई हैलाइड से कर लिया था कि आप उस सेक्शन करा दोगे जीरो मेटल के साथ। और आज हम करने जा रहे हैं, जो हमने आज स्टडी करना है, नंबर 1 हमने स्टडी करना है फ्रॉम salt of dicarboxylic acid, from salt of dicarboxylic acid। और इसके बाद जो हमने करना है नंबर 2 पे हमने करना है जी फ्रॉम पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, फ्रॉम पार्शियल हाइड्रोजिनेशन of alkynes, from partial hydrogenation of alkynes। और इसके बाद हम थर्ड करने की तरफ आ जाएंगे, तो वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। जो थर्ड हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। तो ये आज हमने 3 पॉइंट डिस्कस करने हैं अल्कीन्स के बारे में। तो पहला जो यहाँ पे दिया गया है, आपने तैयार करना है जी अल्कीन्स को। नंबर 1 किस चीज से ये आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से आएगा। तो यहाँ पे मैं हमारा जो प्रीवियस नॉलेज था उसको थोड़ा सा रिवाइज करने लगा हूँ जी। जो हमारा प्रीवियस नॉलेज था, हमने लिया था कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो हमने लेके कार्बोक्सिलिक एसिड की जब बात की थी लास्ट टाइम, जब हमने अल्केन की बात की थी, तो हमने यहाँ पे ले लिया था कार्बोक्सिलिक एसिड। अब से कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास जो था वो ये वाला था, एसिटिक एसिड ये था C डबल बॉन्ड O, और इसके बाद यहाँ पे था OH। तो चूंकि इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, ये इसके अंदर कौन सा ग्रुप है जी, ये इसके अंदर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है इसके अंदर, ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो आप इसको नाम दे दोगे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या ये लाएगा, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड लाएगा। तो इसके बाद जो हमने नेक्स्ट लेना है, हमने क्या काम किया था कि हमने यहाँ पे इसका यूज किया था साल्ट। हमने क्या इसका यूज किया था, हमने इसका साल्ट यूज किया था। और साल्ट हमने कैसे बनाया था, से हम ये कर देते हैं कि ये आ जाएगा CH3, इसके बाद आ जाएगा डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा OH। जब हम इसको रिएक्शन करा देंगे NaOH के साथ। मैंने 2 मेथड दिए थे कि लास्ट टाइम हमने इसका एसिड कैसे तैयार करना है। तो फर्स्ट मेथड मैंने ये दिया था कि यहाँ से हाइड्रोजन आएगा एसिड का और बेस का OH ग्रुप आएगा। ये रिएक्शन करने के बाद वाटर को बना देंगे, तो यहाँ से रिलीज हो जाएगा H2O, और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम एसिटेट में। ये आ जाएगा CH3, आगे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये आ जाएगा ONA। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और एज ए होल ये क्या होगा, एज ए होल ये न्यूट्रल होगा। एक मैंने ये मेथड दिया था कि जब हमने अल्केन्स को तैयार करना है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो मैंने फर्स्ट मेथड ये वाला दिया था। अब दूसरा मेथड ये है कि हम यहाँ पे मेटल को ऐड कर देते हैं डायरेक्ट। जब यहाँ पे मेटल को ऐड करेंगे, तो मेटल को ऐड करने के लिए हम ये लिख लेते हैं, ये आ जाएगा एसिटिक एसिड है C डबल बॉन्ड O, ये OH है। अब हम इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं और इसको ऐड करवा देते हैं 2 सोडियम के साथ। तो रिएक्शन करने के बाद यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम एसिटेट में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा जी सोडियम एसिटेट में। तो ये जो हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा काम किया था, इसमें हमने ये कहा था कि हमने कैसे तैयार करना है उसके साल्ट को। अब साल्ट को लेके हम आगे लेके चले गए थे कोल इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कहाँ चले गए थे, हम इसको लेके आ गए थे कोल इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में, और वहाँ पे हमने इसको अल्केन्स को तैयार किया था। आज हमने क्या करना है, हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को इस्तेमाल करना है। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम इसको लेके आ जाएंगे फ्रॉम
डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का भी यहाँ पे आपने जो यूज करना है इसका आ जाएगा साल्ट। क्या यूज कर रहे हैं हम इसका? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हम इसका साल्ट यूज करेंगे। तो साल्ट हम इसका फर्ज कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है CH2C डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा GOH ये, और उसके बाद ये आ जाएगा CH2 अगेन C डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा OH। ये मेरे पास है एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या चीज़ है? एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। हमने क्या काम करना है कि हम इसको पहले कन्वर्ट करते हैं साल्ट में। साल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप ये मेथड लगा दो या आप ये मेथड लगा दो, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं से अगर मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ सोडियम मेटल को, रिएक्शन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा जी CH2 और ये आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2, इस पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा ONA और ये भी आ जाएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा ONA। तो ये हमारे पास आ जाएगा डबल साल्ट आ जाएगा। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बन जाएगा? डबल साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर दो ग्रुप है, एक ये वाला ग्रुप है और दूसरा ये वाला ग्रुप है। इसके अंदर दो ग्रुप है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाएंगे। तो अब इसको मैं रेस कर देता हूँ जी। हमने इसको लेके यहाँ से त्याग करना है और उसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये की बात, यहाँ से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी। तो इसके बाद हम इसको लेके चले जाएंगे कोल इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में, और ये जो तैयार किया है मैंने ये रिएक्शन इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम इसका जब आप इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमने यहाँ पे करना है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करना है? यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है और इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद हमने यहाँ पे तैयार करना है अल्कीन्स को। तो पहले मैं इसको लेता हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है उसकी मैंने हमारी बात डिटेल के साथ हो चुकी है। तो मैं ये ले लेता हूँ, ये आ जाएगा CH2, इसका आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा ONA। तो इसको नीचे लिखते हैं, इसके बराबर ये कन्वर्ट हो जाएगा ONA में, और इसके बाद ये आ जाएगा CH2 आगे C डबल बॉन्ड O और ये कन्वर्ट हो जाएगा ONA में। तो ये मेरे पास वही चीज़ है जो ऊपर हमने लगाया है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या चीज़ है? ये वही चीज़ है जो ऊपर हमने बनाया है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट जो हमने तैयार किया है। अब हम इसको वाटर के अंदर ऐड करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए। तो यहाँ से मेटल लॉक हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 आगे इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, अब O के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इधर भी डबल बॉन्ड O, इस O के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसके साथ 2Na पॉजिटिव यहाँ से अलग हो जाएगा। ये Na पॉजिटिव कहाँ से आ जाएगा? ये दोनों सोडियम आयन यहाँ से अलग हो जाएंगे। अब आगे हमने रिएक्शन करना है एट कैथोड एंड एनोड। तो पहले हम बात कर लेते हैं एनोड की। तो एनोड के ऊपर चार्ज होता है जी पॉजिटिव, इसके पास जाएगा नेगेटिव आयन। और नेगेटिव आयन हमारे पास कौन सा है? ये वाला है जो हमारे पास आ गया था डाई कार्बोक्सिलेट वाला, ये हमारे पास है। इसको मैं लेता हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 आगे C डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये भी CH2 आगे C डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अब इसने यहाँ पे क्या काम करना है? इसने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रिमूव करना है, निकालना है इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जी रेडिकल में, ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा ऑक्सीजन का रेडिकल, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा CH2 आगे C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन का रेडिकल आ जाएगा। और इसके बाद ये यहाँ पे क्या चीज हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसको मैं ये यूं समझाता हूँ कि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे रिमूव हुआ है, इलेक्ट्रॉन कैसे निकला है। तो मैं शुरू करता हूँ इस चीज़ से, इस चीज़ हमें समझना ज़्यादा इजी होगा। हम क्या करते हैं कि हम ये ले लेते हैं, ये मेरे पास है CH2
एक ये इतनी चीज तो बस मैं लेके चलूंगा, इस वाले को मैं इस वाले को लेके चलूंगा और नीचे वाले का तरीकेकार सारे का सारा इस जैसा सेम ही होगा। अब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड O, ये पड़ा हुआ है O, इसके साथ H है, ये क्या चीज है, H है। अब इस इलेक्ट्रॉन का इस पेयर का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कोवलेंट बॉन्ड को बनाने में इन्वॉल्व है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कोवलेंट बॉन्ड को बनाने में इन्वॉल्व हैं। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक ऑक्सीजन का है। किस किस चीज का है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में इक्वली शेयर हुए हैं और इसके दरमियान बन गया है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब होगा क्या, जब हम इसको आयन में कन्वर्ट करेंगे तो ये पूरे का पूरा बॉन्ड टूट के शिफ्ट हो जाएगा O के ऊपर। अब हुआ क्या है कि O का इलेक्ट्रॉन तो O के पास ही रहेगा, लेकिन H का इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो जाएगा O के ऊपर। पूरा बॉन्ड शिफ्ट कर रहा हूँ, बॉन्ड शिफ्ट करने से क्या हो रहा है, H का और O का दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएंगे O के। अब O का O के पास वापस आ गया, लेकिन इसने क्या काम किया है, इसने H इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट किया है। तो जब इसने अट्रैक्ट किया है H का इलेक्ट्रॉन इसके पास होने की वजह से, क्या है, H का इलेक्ट्रॉन इसके पास होने की वजह से ये बन गया नेगेटिव चार्ज में और H के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज H के ऊपर आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, वो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन एक गेन किया हुआ है। अब होगा क्या कि वो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया था इलेक्ट्रॉन लेफ्ट एनोड के ऊपर आकर उस इलेक्ट्रॉन को ये रिमूव करेगा। अब जब रिमूव करेगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और चूंकि अब O का इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर था, जो यहाँ से इसके पास वापस शिफ्ट हुआ था, वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शो हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल। किस फॉर्म में आ जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब इसके बाद ये होगा जी कि अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को दोबारा राइट करता हूँ, ये आ जाएगा CH2 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये भी आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये रेडिकल ये वाला आ जाएगा और ये रेडिकल इसका ये वाला आ जाएगा। अब जरा हम स्ट्रक्चर को गौर से देखते हैं, तो मैं पहले यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला शो करता हूँ। मैं इस बॉन्ड को खत्म करने लगा हूँ। ये क्या करता हूँ, इसका इलेक्ट्रॉन ये ब्लैक के साथ आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन ब्लैक के साथ आ गया और उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉन मैंने शो कर दिया ब्लू क्रॉस के साथ। क्या हुआ है कि उधर वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन ब्लैक डॉट के साथ और इसका ये क्रॉस के साथ मैंने साथ से शो कर दिया है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या हो चुका है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि वो अनस्टेबल हो चुका है। वो क्या काम करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा, इन दोनों के दरमियान ये जो बॉन्ड है ये वाला और उसके बाद ये वाला, ये दोनों बॉन्ड क्या काम करेंगे, इक्वली ब्रेक हो जाएंगे। तो ये अब इलेक्ट्रॉन अपना ही शिफ्ट करेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन, और ये अपना शिफ्ट करेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में। उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इलेक्ट्रॉन इधर से भी शेयर होगा, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में। तो कितने CO2 बन जाएंगे, आ जाएंगे 2 CO2, आ जाएगा 2 CO2 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके साथ क्या बचेगा, आप ये भी इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2, आगे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 और साथ बन जाएगा इथीन में, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, वो वाला तो बन गया। आप पीछे हमारे पास पीछे कौन सी बची है कि ये हमारे पास सोडियम आयन बाकी बच गए हैं, उसके बाद वाटर मौजूद है और उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब इनके साथ क्या होगा, इनके साथ ये काम होगा जी, मैं इसको बार राइट कर देता हूँ। वाटर वाली को मैंने लास्ट में कहा था कि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, वो एज कम्पेयर टू सोडियम मूव कर जाएगा वो कैथोड के पास। तो आप लिख लोगे एट कैथोड। अब कैथोड के ऊपर कौन सा काम होगा, हम उसकी बात करने लगे हैं। तो कैथोड के पास क्या जाएगा, कैथोड के पास वाटर मॉलिक्यूल जाएगा। क्या होगा, कैथोड के पास वाटर मॉलिक्यूल करेगा, उधर से जाके इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। क्या काम करेगा,
2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। गेन करने के बाद वही प्रीवियस रिएक्शन ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में और उसके साथ क्या बना देगा 2 हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। ठीक होगी बात। अब जो 2 हाइड्रोक्साइड आयन होंगे ये रिएक्शन कर जाएंगे 2 सोडियम के आयन के साथ जो यहाँ पे बने हुए हैं। तो रिएक्शन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा 2NaOH में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 2NaOH में, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो था हमारा काम था कि एक रिएक्शन आज हमने जो कर लिया है, इस सेक्शन में हमने ये देखा कि हम कोई मेथड के थ्रू या हमारे पास होगा डाइसाल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको लेके हम इससे आगे कैसे तैयार कर सकेंगे अल्कीन्स को। और इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा जी पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। अब पार्शियल जब हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हाइड्रोजनेशन क्या होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो जब हम यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे पार्शियल मीन इनकम्प्लीट या जुज़वी तौर पे, तो ये हम इस सेक्शन की जब बात करते हैं, हम नंबर 2 पे जो आज काम करने जा रहे हैं ये आ जाएगा जी हाइड्रोजिनेशन, या हम इसके क्या करेंगे पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। इस चीज की कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं अल्काइंस की, इसकी हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं पार्शियल अल्काइंस की कर रहे हैं। तो मैं अल्काइन को यहाँ पे लेता हूँ, सपोज हम ये कर देते हैं, आ जाएगा R, आगे C, ट्रिपल बॉन्ड C और इसके साथ आ जाएगा R। अब हमने यहाँ पे H2 को ऐड करना है। क्या काम करना है? H2 को ऐड करना है। और H2 को ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे कैटालिस्ट चाहिए होगा। हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा? कैटलिस्ट हमें यहाँ पे चाहिए होगा। तो जो हम कैटलिस्ट नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे वो हम इस्तेमाल करेंगे सोडियम मेटल और इसके साथ इस्तेमाल कर लेंगे लिक्विड अमोनिया को। क्या इस्तेमाल कर लेंगे? सोडियम मेटल और इसके साथ इस्तेमाल कर लिक्विड अमोनिया को, और इसके साथ जो टेम्परेचर दे देंगे वो हो जाएगा -33 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर होगा? कितना टेम्परेचर होगा जी? -33 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद जो हमने इस्तेमाल करना है वो हम इस्तेमाल कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा लेड बैरियम सल्फेट आ जाएगा। जो दूसरा हम यहाँ पे कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा जो कैटलिस्ट आ जाएगा ये आ जाएगा जी यहाँ पे Pb, इसके साथ आ जाएगा BaSO4। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा BaSO4 आ जाएगा। वो कैपिटल कर देते हैं जी, आ जाएगा BaSO4 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2 कैटलिस्ट इस्तेमाल करने हैं, दोनों की कंडीशन क्या होगी? अलग होगी। और ये दोनों क्या काम करेंगे? हमारे पास बना देंगे अल्कीन्स का सिस कंपाउंड और उसके बाद ये बना देंगे ट्रांस कंपाउंड। क्या बना देंगे? सिस कंपाउंड बना देंगे, उसके साथ ये क्या बना देंगे? ट्रांस कंपाउंड बना देंगे। तो आप हम अगर इस्तेमाल कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, अगर इस्तेमाल करता हूँ इस वाले को अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ, कौन सा है? सेकंड। अगर मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो आ जाएगा C डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा RH और यहाँ पे आ जाएगा R और H आ जाएगा। ठीक होगी बात। ये मेरे पास कौन कौन से आ जाएंगे? R और H आएंगे। किस वक्त आएगा? कि जब मैं कैटलिस्ट ये इस्तेमाल करूँगा। और अगर मैं कैटलिस्ट ये इस्तेमाल कर देता हूँ, अगर मैं लिक्विड अमोनिया को इस्तेमाल करता हूँ तो फिर मेरे पास प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? वो प्रोडक्ट मेरे पास बनेगा ट्रांस, जिसको कर देंगे R, आगे C डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ पे क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। R कोई भी अल्काइल रेडिकल हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल हो सकता है। तो खैर ये जो मेरे पास कंपाउंड होगा ये कंपाउंड होगा ट्रांस, और ये जो कंपाउंड होगा ये कंपाउंड होगा सिस कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड होगा? सिस कंपाउंड होगा। तो जब मैंने अल्कीन्स को तैयार करना है, मैंने पार्शियल इस्तेमाल किया, हमने मुकम्मल तौर पे अल्काइन की हाइड्रोजनेशन नहीं की। अगर मुकम्मल करेंगे तो वो आप अल्केन की प्रिपरेशन में कर चुके हो तो कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में। तो अगर हम पार्शियल करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन में। कंडीशन अगर चेंज करेंगे, लिक्विड अमोनिया इस्तेमाल करेंगे, सोडियम के साथ ये टेम्परेचर देंगे तो कंपाउंड जो बनेगा वो होगा ट्रांस। और अगर ये कंडीशन देंगे तो हमारे पास कंपाउंड कौन सा बनेगा? वो बनेगा सिस कंपाउंड। तो ये जो तो हमने किए हैं, आज हमने कर लिया है, इसकी प्रिपरेशन के स्टेप्स कर लीजिए। और उसके बाद अब अगर इसका करते हैं जी, हम इस पे लेके आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को।
तो प्रॉपर्टीज की फिजिकल प्रॉपर्टी में हम इसका नंबर एक हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात भी कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम करने लगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। किसकी प्रॉपर्टीज करने लगे हैं? अल्कीन की। और ये तमाम की तमाम होगी अल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टी पहले बात करता हूँ सॉल्युबिलिटी की। तो ये सोल्युबल होंगे नॉन पोलर में, इसमें सोल्युबल होंगे नॉन पोलर में, जस्ट लाइक अल्केन, बेंजीन या ईथर में ये डिसॉल्व होंगे। और उसके बाद इसका मैथ बढ़ाने से, जब हम इसका मैथ बढ़ाते जाएंगे, मैथ क्या होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा उसकी डेंसिटी के, कि अगर हम मैथ को बढ़ाते जाएंगे डेंसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और उसके बाद आगे जब इसके हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे या बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, वो भी क्या होते जाएंगे? इंक्रीज करते जाएंगे। जस्ट लाइक अल्केन कि अगर हम मैथ को इंक्रीज करेंगे तो उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे, डेंसिटी उसकी इंक्रीज करेगी, कॉस्ट उसकी इंक्रीज कर जाएगी। उसके बाद हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो ये क्या होगा? ये होगा सोल्युबल इन वाटर। और उसके बाद ये आ जाएगा सोल्युबल इन बेंजीन एंड ईथर। इसके बाद हम नंबर 3 किसका आएंगे? तो नंबर 3 पे इसका जो बहुत ही आसान सा पॉइंट आ जाएगा। नंबर 3 पे हम इसके बारे में ये करेंगे कि ये समवट होंगी पोलर। क्या होंगी? अल्केन तो बिल्कुल थे ना नॉन पोलर, ये समवट पोलर होंगे। क्या होगा? ये इसके अंदर होगा पोलैरिटीज में होगी समवट, इसके अंदर थोड़ी सी पोलैरिटी आ जाएगी। और पोलैरिटी के आने की वजह से ये अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। क्या होगा? अल्कोहल के अंदर ये सोल्युबल होगा। थोड़ी सी पोलैरिटी आने की वजह से आप एसिडिफिकेशन आ जाएगी उसकी वजह से। और नंबर 4 करेंगे, इसकी जब स्मेल की बात करेंगे तो स्मेल हम ये करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होगी? स्मेल होगी। और ये फ्लेम के साथ आगे जलेंगे, लुमिनेसेंट ज़्यादा चमकदार शोले के साथ ये आगे जलेंगे। तो ये मैंने आज आपको करवा दिया है जी। इसकी रिएक्शन के प्रिपरेशन के स्टेप्स करवाए, उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी करवा दी। और जो हमारा नेक्स्ट टाइम आ जाएगा हम कर देंगे रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। तब तक